तो ये आवाज़ सुनी आपने। आज मैं बनाने जा रही हूँ हम सबकी फेवरेट और रमज़ान स्पेशल खस्ता कीमा कचौरियाँ। बिल्कुल भी नहीं फटेंगी, ना ही तेल को अब्ज़ॉर्ब करेंगी और देर तक क्रिस्पी रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो हलवाई से 100 गुना बेहतर और ज़्यादा जायकेदार कीमा कचौरी आप घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और सिर्फ ये नहीं, आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जायकेदार कीमा कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कीमा कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा गूँथ कर तैयार करेंगे, जिसके लिए ले लिया है मैंने 2 कप भर के मैदा। और अगर इस 2 कप को वज़न में देखा जाए तो 300 ग्राम के लगभग है। तो इस 300 ग्राम मैदे में डाल दिया मैंने 1 टीस्पून नमक और 1/4 कप या फिर अगर टेबल स्पून में देखें तो 5 टेबल स्पून घी। अगर खस्ता कचौरियाँ खाना चाहते हैं ना, तो घी डलेगा इसमें, ऑयल का इसमें कोई काम नहीं है। समोसे हो या फिर कचौरियाँ, हलवाई भी घी का इस्तेमाल करते हैं, तभी तो समोसे या कचौरियाँ खस्ता बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ पर हमने घी को मैदे में मिक्स करना है और ये स्टेप आप लोगों ने लाजमी करना है, इसलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही। देखें, आप लोगों ने घी को मैदे में मिक्स करना है इतना कि मैदे के एक ज़र्रे में घी अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और जब आप मुट्ठी बांधें तो इस तरीके से मुट्ठी बंधने लगे, मैदा शेप में आ जाए, तब आपको पता चलेगा कि आप राइट वे में जा रहे हैं। बस अब कुछ भी नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और कचौरियों के लिए आटा गूंथ कर तैयार कर लें। तो कीमा कचौरी के लिए जो हम आटा गूंदेंगे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रहना चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी में आटा गूंथ कर तैयार करें और ज़्यादा गूंथने की या मुक्की लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा मिक्स कर लें तो कवर लगा कर रख दें। इससे क्या होगा, कचौरियाँ फ्लेक की तैयार होंगी। ज़्यादा मुट्ठी लगाएंगे ना तो फिर वो खस्तापन नहीं आएगा कचौरी में। कवर लगाकर 15 मिनट के लिए मैं आटे को रेस्ट दूंगी, जब तक मैं चटपटी सी कीमे की फिलिंग तैयार कर लेती हूँ। तो एक कढ़ाई में डाला है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल और ऑयल में शामिल कर दूंगी 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें मैंने चॉप करके डाला है। प्याज के साथ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हरी मिर्चों का, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। आप हरी मिर्च का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब हरी मिर्च को और प्याज को फ्राई कर लेंगे इतना कि ये हल्के से नरम पड़ जाएं। कोई भी कलर नहीं देना यहाँ पर प्याज को। तो यहाँ पर प्याज हल्की सी ही सॉफ्ट हुई है तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट और उसे भी मिक्स कर लूँगी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कीमे को भून लेते हैं और बाद में कच्ची प्याज ऐड कर देते हैं उसमें। हमने यहाँ पर जो प्याज की और कीमे की स्टफिंग बनाकर तैयार करनी है, उसे पकाना है मुकम्मल तौर पर, ताकि जब हम ये कचौरियाँ फ्रीज़ करें तो फ्रीज़ करने के बाद इनमें पानी ना भरे, ये ख़राब ना हो। तो फ्रीज़ करने के बाद कच्ची प्याज पानी छोड़ देती है, इसलिए मैंने प्याज को बस हल्का सा ही पका लिया है, सॉफ्ट कर लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है कीमा मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ और वज़न में तकरीबन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब है। आप यही रेसिपी सेम टू सेम चिकन के कीमे से या फिर मटन के कीमे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलें जी, कीमे को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, साथ के साथ इसकी गुठलियों को भी तोड़ती जा रही हूँ। कीमा जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, डालेंगे इसमें मिर्च और मसाले। तो मिर्च मसालों में डालूंगी सबसे पहले मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक शामिल करूंगी मैं हाफ़ टी स्पून और डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे 2 से 3 चुटकी अच्छे कलर के लिए और डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। बस जी, मिर्च मसाले तो यही डलेंगे और ऐसा कोई गज़ब का टेस्ट आएगा ना कीमा कचौड़ी से, एक से तो आपका दिल ही नहीं भरेगा, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो मसालों को भी मैंने भून लिया है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मसालों का भी कच्चापन चला जाए। अब देखें, बीफ का कीमा है, इसे गलाना ज़रूरी है, तो मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है। पानी डालें, मिक्स करें और कवर लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए कीमे को लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लें, ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। हाँ, अगर आप लोग चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ले लिया है मैंने 3 टेबल स्पून के करीब घी और घी में ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब मैदा और 1 टेबल स्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो 2 टेबल स्पून मैदा डाल दें। 2 चुटकी इसमें शामिल करूँगी मैं मीठा सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है, जिससे चने वगैरह भिगोए जाते हैं ना, बस वही मीठा सोडा 2 चुटकी ऐड कर दें और सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए फेंट लें।
2 से 3 मिनट के लिए जब आप घी को मैदे को अच्छे तरीके से फेंटेंगे तो ये क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए लग रहा है ना क्रीमी क्रीमी सा। बस ऐसा ही आप लोगों ने इसे फेंट कर पेस्ट बना लेना है। इसे एक साइड पे रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। चलते हैं कीमे की तरफ। तो कीमे में जो पानी डाला था वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई कर दें और आखिर में डालें ढेर सारा हरा धनिया और इस चटपटे से कीमे को एक साइड पर रख दें। कीमा कचौरी बनाने के लिए जो हमने डो गूंद कर आटा गूंद कर रखा हुआ था वो भी सेट हो चुका है। देखें कैसे मुलायम पड़ गया है। अब हमने पेड़े निकालने हैं और पेड़ों का साइज़ कितना होना चाहिए, एक बड़ा लेमन होता है ना, बस उस साइज़ के पेड़े निकाल कर तैयार कर लें। तकरीबन 2 कप या 300 ग्राम मैदे से मैं 8 अदद कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करूँगी। तो लच्छेदार कीमा कचौरी की बेहद शानदार और आसान सी रेसिपीज़ ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, मगर आज जो रेसिपी आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर आप इसे पहली बार में ही बनाएंगे ना तब भी एकदम परफेक्ट और हलवाई स्टाइल बनेगी। अच्छा, पेड़े मैंने बना लिए थे और मैंने 10 मिनट के लिए इन्हें ढाँप कर रख दिया था ताकि ऊपर पापड़ी ना जमे। अब 10 मिनट के बाद पेड़ों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से और देखें काउंटर को भी हल्का सा ग्रीस कर लें। एक पेड़ा उठाएं और हाथ की मदद से हल्का सा फैला दें। असल में हमने 10 मिनट के इसे रेस्ट दिया था तो पेड़ा अच्छे तरीके से नरम पड़ चुका है, आसानी से फैलता जाएगा। बस आप लोगों ने एक छोटी सी रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो बस रोटी के ऊपर लगा देंगे वही मैदे और घी का पेस्ट जो कि हमने बना कर रखा हुआ था। हाफ़ टी स्पून तक लगाएं और अच्छे तरीके से पूरी रोटी पर फैला दें। अब रोटी को एक साइड से उठाएं और हाफ तक फोल्ड करें और दूसरी साइड से भी इसे हाफ तक फोल्ड करें। एंड वाला सिरा उठाएंगे और सेंटर तक ले आएंगे और इसके ऊपर फ्लिप कर देंगे रोटी का दूसरा सिरा और इस तरीके से एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। कचौड़ियों के लिए सारे पेड़े हमने ऐसे बनाकर तैयार कर लेने हैं। इससे क्या होगा, लेयर्स बनेंगी और एक नहीं काफ़ी लेयर्स बनेंगी। तो हलवाई स्टाइल कीमा कचौड़ी खाना चाहते हैं तो ये लंबा प्रोसेस तो करना पड़ेगा, तभी आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो 10 मिनट के लिए अगेन मैंने पेड़ों को ढाँप कर रख दिया। अब 10 मिनट के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, हाथों की मदद से फैलते जाएंगे। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि खुश्क आटा या मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथों से ही बढ़ाकर छोटी सी रोटी तैयार कर लें और इस रोटी के सेंटर में लगाएंगे चटपटा मज़ेदार सा कीमा और देखें साइडों पर हल्का हल्का सा पानी लगा लें ताकि कचौरी को सील करने में आसानी रहे। तो बस जी 2 कोने पकड़ेंगे और आपस में अच्छे तरीके से इन्हें प्रेस कर दें। फिर से 2 कोने पकड़ें और प्रेस कर दें। इस तरीके से कचौड़ी सील हो जाएगी। अगेन हमने इसको सील करना है, अच्छे तरीके से बंद करना है। तो देखिए 2 दफ़ा मैंने इसको अच्छे तरीके से सील किया है ताकि जब हम कचौड़ी को फ्राई करें तो ये फ्राई करते वक्त खुले नहीं। अगर कचौड़ियाँ ऑयल में फ्राई करते वक्त खुल गई ना, सारी मेहनत ही बेकार जाएगी। तो अच्छे तरीके से मेक श्योर कर लें कि कचौड़ी सील हो गई है। अब यहाँ तक रेसिपी देखते देखते पहुँच ही गए हैं तो कचौरियों को फ्राई करना भी देख लें, क्योंकि इस प्रोसेस से अगर आप कचौड़ी को फ्राई नहीं करेंगे तो वो परफेक्ट हलवाई स्टाइल बनकर तैयार नहीं होगी। तो देखें ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो रखा हुआ है मैंने, हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तब आप इसमें कचौड़ियाँ डाल दें और एक वक्त में इतनी ही डालें जितनी आपकी कढ़ाई का साइज़ है। तो बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है और 5 से 6 मिनट तक तो कचौड़ियों को हाथ भी नहीं लगाना, छेड़ना भी नहीं है। ये खुद ब खुद ही ऑयल के सरफेस पर तैरने लगेंगी। देखिए फूलने भी लगी हैं ये कचौड़ियाँ। अगर इस तरीके से आपकी कचौड़ियाँ फूलने लगे ना, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही कचौड़ी बना रहे हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे कचौड़ियाँ फ्राई करने में आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे और आप लोग चेक करें हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है, मगर अभी हमें मज़ीद कलर देंगे ताकि ये अंदर तक पकें। अच्छा, ठंडा होने के बाद ये कचौड़ियाँ भी कलर पकड़ लेती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कचौड़ियों को फ्राई करते हुए मुझे पूरे 25 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन कलर आ चुका है और लेयर्स आप चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितनी खस्ता और कितनी लेयर्स वाली बनी है। मैं कहती हूँ हलवाई से भी 100 गुना बेहतर है। अगर आप इस तरीके से कीमा कचौड़ी घर में बनाते हैं तो आपकी वाह वाह हो जाएगी और बाज़ार से तो कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक क्लास में दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।